हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने प्यारे चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में बार पुनः स्वागत है। और आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बताएंगे कि सेमेस्टर 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें जो है स्टूडेंट्स हम सारा सब्जेक्ट का लगभग बताते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को AC2 पढ़ना है, जिसमें से इंग्लिश आप लोग का रहेगा। ठीक है, फिर SEC2 रहेगा सन, जिसमें आप लोग को चूज करने के ऑप्शंस रहेंगे। MDC पेपर रहेंगे सन, जिसमें भी चूज करने के ऑप्शन रहेंगे। अभी हम दिखाएंगे क्या क्या चूज करना है। ठीक है, माइनर वोकेशनल से लेना है सन, इसको इसमें भी चूज करने का ऑप्शन रहेगा, इसको भी दिखाएंगे। मेजर 2 और मेजर 3 जो है स्टूडेंट्स, आप लोग का जो भी सब्जेक्ट था वही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका ज्योग्राफी मेजर पेपर है, तो मेजर 1 मेजर 2 भी ज्योग्राफी, मेजर 3 भी ज्योग्राफी। ठीक है, AC पेपर में आपका इंग्लिश है फिक्स एकदम, और बाकी बात रह गया ये तीनों का। ठीक है, तो SEC, MDC और माइनर, ये तीनों के बारे में अभी हम बताएंगे। सबसे पहले देखें SEC में कौन कौन सा ऑप्शन है। तो ये सारा ऑप्शन है जो आप लोग को रखना है, इनमें से कोई एक। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला ऑप्शंस में है एंटरप्रेन्योरशिप, साइबर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन। इसको जूम करके बताते हैं। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन, मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायो फर्टिलाइजर्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फिर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस हो गया आपका। ठीक है, फिर अमानत है स्टूडेंट्स, फिर देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, गेमोलॉजी एंड गेम टेस्टिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग एंड बेकरी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो ये सारा स्टूडेंट्स आप लोग को चूज करने के ऑप्शंस हैं, 19 ठो टोटल दिया गया है। ठीक है, इनमें से जो भी आप चूज कीजिएगा वो आप लोग को सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वही सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और एजुकेशन सेक 1 में आप जो सेमेस्टर 1 में रखे थे शायद वही रहेगा। ठीक है, इसमें भी तो जो सेम 1 में रखे हैं वही सेक पेपर रहेगा, और उसी का जो है सो वो डिटेलिंग में पढ़ना है। देखते हैं यहाँ पर सेमेस्टर वाइज दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, हमारे जो साइबर डिफेंस है तो इसका 2 ठो नहीं दिया है क्या। ओके, ठीक है, तो इसके अनुसार आप लोग को 3 बार सब्जेक्ट चूज करना है, इसका कहना है। ठीक है, तो तीनों बार अलग अलग आपका रहेगा। ठीक है, और पासिंग नंबर 30 रहेगा और टोटल मार्क्स 75 रहेंगे। और सेम सब्जेक्ट तीनों में नहीं रहेगा, सेमेस्टर 1 सेक में दूसरा है, सेमेस्टर 2 सेक में दूसरा रहेगा, फिर सेमेस्टर 3 सेक में अलग रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए उनसे यहाँ पर कोई भी एक चीज़ का 3 जगह सिलेबस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सेमेस्टर वाइज करके एक ही चीज़, एक ही सिलेबस दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि आप लोग का जो है सिलेबस एक ही है, यानी कि इसी को आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे MDC का। ये आपका MDC सब्जेक्ट हो गया, इसमें जितने भी दिए हुए हैं ये आप लोग को क्या है, सेमेस्टर 1, 2 एंड 3 ये तीनों में आप लोग का रहेंगे। ठीक है, इसका सिलेबस देख के बात करते हैं कि तीनों सेमेस्टर के लिए अलग अलग दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो फिलहाल इसमें तो दिया हुआ नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब है कि तीनों सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी सेमेस्टर 1 में आप हिस्ट्री रखिए, सेमेस्टर 2 में आप दूसरा रखिए, भूगोल रखिए, सेमेस्टर 3 में आप और कोई तीसरा रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका मेजर और माइनर से मैच नहीं करना चाहिए बस। तो देखिए बॉटनी है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, हिंदी है, और इसके बाद इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, पर्शियन है, ट्रिबल डेवलपमेंट्स इन इंडिया है, ट्रिबल मूवमेंट्स इन इंडिया है, ट्रिप्स एंड फॉरेस्ट है, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी है, होम साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, साइकोलॉजी, कॉमर्स, इनकम टैक्स, कॉमर्स, ई कॉमर्स, कॉमर्स का गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर है परफॉर्मिंग आर्ट्स, लाइट वोकल। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल, परफॉर्मिंग आर्ट्स डांस,
तो ये सारा सब्जेक्ट है, तीनों सेमेस्टर में अलग अलग आप लोग को चूज करना है। तो सेमेस्टर 2 में कोई भी एक चूज कर लेना है जो आप लोग का माइनर या फिर मेजर में नहीं है और उसको आप सेमेस्टर 1 में भी नहीं लिए हैं, वैसे सब्जेक्ट को चूज कीजिएगा, ठीक है। और इस जितने भी सब्जेक्ट हम बताएंगे तो सारा का नोट्स मेरे पास अवेलेबल है और हम क्लासेज भी लेते हैं स्टूडेंट्स गूगल मीट में, ठीक है। और मेरा पर्सनली ग्रुप बना है स्टूडेंट्स के लिए और उसमें जो है सारा नोट्स वगैरह रहता है, मेरा स्पेशल गेस्ट पेपर निकलता है स्टूडेंट्स, उसी में डालते हैं सारा सब्जेक्ट का जो आपका मार्केट में दूसरा कंपनी को नहीं मिलता है उसका भी, ठीक है। और मॉडल पेपर टाइप का बनाते हैं एग्ज़ाम से पहले, ताकि किस टाइप का आए एग्ज़ाम में वो पहले स्टूडेंट्स को लगे कि हाँ इस तरह से आएंगे तो वो तैयारी कर सकेंगे उनके अनुसार, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग ज्वाइन करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या फिर वीडियो के नीचे होगा, तो आप लोग मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका कुछ फ़ीस है 500 रुपीज़, सारा सब्जेक्ट उसी में कवर हो जाता है और गूगल मीट वगैरह सारा कुछ इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और आगे देखिए, आगे अगला सब्जेक्ट है आप लोग का, अगला सब्जेक्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। तो अगला सब्जेक्ट माइनर फॉर्म वोकेशनल है, ठीक है। ये जो आप लिए हैं सेमेस्टर 1, इस सेमेस्टर 1 में तो नहीं लिए होंगे क्योंकि सेमेस्टर रुके बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका जो है संसा कुछ अलग ही फंडा है, वोकेशनल वाला माइनर है, ठीक है। ये जो आपका डिसिप्लिनरी वाला जो माइनर होता है वो नहीं है, ठीक है। इसको कब कब पढ़ना आप लोगों को, सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, 4 में पढ़ना है, 6 में पढ़ना है, 8 में पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। इस सेमेस्टर 2 में पढ़ना है, 4 में पढ़ना है, 6 में पढ़ना है और 8 में पढ़ना है। और सारे सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए अभी अगर ज्योग्राफी लेते हैं तो सेमेस्टर 4 में भी आपको ज्योग्राफी ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं स्टूडेंट्स, देखिए टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो ये जो माइनर सेमेस्टर 2 में इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म पढ़ लीजिएगा, सेमेस्टर 4 में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म हो गया, सेमेस्टर 6 में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड रीजनल टूरिज्म हो गया, फिर सेमेस्टर 8 में फील्ड स्टडी ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया। इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग है, फिर टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड टेलरिंग है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, साइबर डिफेंस है, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस है। तो ये सारा सब्जेक्ट में से कोई भी एक आपको जो अच्छा लगे आपको चूज कर लेना है, ठीक है। और जो चूज कीजिएगा वो आप लोग को सेमेस्टर 4, 6 और 8 में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग सोच समझ कर बढ़िया से चूज कीजिएगा, जो आप लोग के लिए उपयोगी होगा उसी को चूज कीजिएगा। तो इस तरह से सर आपका सारा सब्जेक्ट का हम बता दिए कौन कौन सा रहेगा। AEC में रहेगा आपका, AEC जो रहेगा आपका इंग्लिश रहेगा, ठीक है। MDC में आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा, फिर SEC में भी कोई एक चूज कर लीजिएगा, फिर आपका हो गया माइनर में, माइनर फॉर्म वोकेशनल में कोई एक, फिर मेजर तो आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। तो टोटल 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं और ये 6 सब्जेक्ट आप लोग को 500 में हम क्लास करवाते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और इसका लाभ उठाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हैं, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं किए हैं। तो आप अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाक से ज्वाइन कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और आई होप आप लोग का बढ़िया होगा, एग्ज़ाम जाएगा, मेरा उम्मीद है कि अच्छा जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।